Okay, so hello students, very good afternoon everyone. As you know, I'm your science teacher and here I'm just going to take a class of class 10th. Okay, so students, in a class 10th, as you know, I have started your third chapter which is belong to the chemistry, and the name of third chapter is a metals and non-metals. Clear? So yesterday in my last video, I told you about the physical property of a metal and a non-metal, and two most physical property I have discussed. That one is the state of our metals and non-metals and its form. State, it means its form. Okay. And the second property is the melting point and a boiling point. Clear? So today in this video I am just going to telling you the another physical property of a metal and non-metal. Okay. So let's start today's video. Okay students, so third property of a metals and non-metals, physical property of a metal and non-metal, that is the density. Clear? तो आपको बता दो बेटा कि जितने भी मेटल्स होते हैं क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, जैसा मैंने कल आपको बताया है, तो सॉलिड स्टेट में होने की वजह से इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, अटैच्ड होते हैं, और साथ ही साथ इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है. ठीक है, और इस वजह से इनकी जो डेंसिटी होती है, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल काफी ज्यादा कंडेंस फॉर्म में होते हैं, इनके बीच में काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इस कारण से इनकी जो डेंसिटी होती है वो भी काफी ज्यादा हाई होती है. क्योंकि आप लोगों को पता होगा मैटर के स्टेट में आप लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड जो होते हैं पार्टिकल, जो सॉलिड जो सबस्टेंस होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है. क्लियर? एंड अगर हम नॉन मैटर की बात करें, वी टॉक अबाउट द नॉन मैटर्स, तो जनरली जितने भी नॉन मैटर्स होते हैं उनकी डेंसिटी होती है वो लो होती है. क्लियर? अब आप बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, दैट इज अ मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल्स एंड नॉन मैटर. सो बेटा मैं आपको पहले बता दूं व्हाट इज द मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी. So malleability is a property in which any element can be convert into thin sheet by beaten, है ना. जब भी कोई भी किसी भी एलिमेंट्स को अगर हम हैमर्स के थ्रू उसको क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसमें एक तरीके से उसमें अटैक करते हैं, तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो जो जनरली मेटल्स होती है, मेटल शोज मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी, ये मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी को शो करती हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं वो ब्रिटल होती है और इस वजह से वो मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी को शो नहीं करती. ओके, तो आप लोग ये लिख लीजिएगा मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन. आप ऐसे भी बता सकते हो, बिकॉज ऑफ मेटल कैन बी बीटन बाय हैमर एंड चेंज इनटू अ थिन शीट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मैलिएबल एंड दे शोज मैलिबिलिटी प्रॉपर्टीज. ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है व्हाई मैटर आर मैलिएबल, या किसी मेटल का एग्जांपल दे देगा, बोलेगा कि इसका शीट्स क्यों बनाया जा सकता है ना. जैसे व्हाई आयरन कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट बट नॉट बोरॉन, लाइक दिस क्वेश्चन. क्लियर? उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डक्टिलिटी. सो व्हाट इज द डक्टिलिटी. तो आपको बता दो जितने भी मेटल होते हैं वो सारे डक्टाइल होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं. अब यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे चीज आ गई है, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है, ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो बेटा मेटल की बात करते हैं हम. सो डक्टिलिटी क्या होता है. डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय विच एलिमेंट कैन बी थ्रोन इनटू अ थिन वायर्स. मतलब एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट प्रोवाइड करके उसको छोटी छोटी मतलब लंबी लंबी पतली तारों के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो जनरली जो मेटल्स होती हैं उनको हम लोग, क्योंकि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं, इस कारण से मेटल्स को जब हीट प्रोवाइड किया जाता है तो उसको एक पतली वायर्स के रूप में, थिन वायर के रूप में चेंज किया जा सकता है. ठीक है, और थिन वायर के रूप में चेंज करने की इसी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बोला जाता है. ओके, सो बट जनरली जो नॉन मेटल्स होती हैं क्योंकि वो ब्रिटल होती हैं, वो आसानी से टूट जाती हैं, इस वजह से उनका हम लोग, और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर भी नहीं होती हैं, दैट्स वाई उनको हम थिन वायर में कंप्लीट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते. नाउ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर. तो आपको बता दो बेटा जितने भी मेटल्स हैं उनके, क्योंकि उनमें मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑल मेटल आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, एंड लेकिन हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में बिकॉज ऑफ जो जनरली नॉन मेटल्स होती हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, मूवमेंट के लिए आयंस नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि आगे चल के आप देखोगे जो नॉन मेटल्स होती हैं बीच में जनरली वो कोवेलेंट का, अगर नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करें तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन या आयंस का फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से उसमें वो जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर नहीं होती हैं, लेकिन जनरली जो मेटल होती है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं. ओके, और इसमें आप लोगों को पता होगा इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल वायर है जैसे कॉपर एंड एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं. साथ ही साथ आप लोगों ने हीटर के बारे में सुना होगा, उसमें भी नाइक्रोम वायर का यूज किया जाता है जो कि मिक्स मेटल होती है. क्लियर? चलिए
उसके बाद फिर हम बात करते हैं लक्सर। लक्सर प्रॉपर्टी मतलब शोइंग अ शाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये सरफेस के ऊपर है कि जो जनरली जो नॉर्मली मेटल्स होती हैं वो क्या होती है, लक्सर प्रॉपर्टी यानी शाइनिंग प्रॉपर्टी शो करती है, उनकी सरफेस शाइनिंग होती है। आप लोग इसी कारण से आप लोगों को पता होगा ज्वेलरी मेटल्स की बनाई जाती है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब की ज्वेलरी बनाई जाती है बिकॉज ऑफ दीज आर अ गुड लुकिंग, शाइनिंग शो करती है ना। लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जनरली शाइनिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करती, एक्सेप्शन यहाँ पे भी डायमंड और ग्रेफाइट का है, ठीक है। डायमंड एंड ग्रेफाइट जनरली दोनों ही क्या करते हैं, लक्सर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो आपको एक्सेप्शन जरूर याद रखने हैं, क्लियर। उसके बाद फिर बात करते हैं सोनोरस की। बेटा सोनोरस मतलब होता है साउंड प्रोड्यूसिंग, क्लियर। तो जनरली जो भी मेटल्स होती हैं, मेटल्स आर सोनोरस, इट मीन्स क्या है कि जो भी मेटल्स होती हैं वो उनमें कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस होता है जब उसमें कोई भी हम अटैक करते हैं, ठीक है। लेकिन जो जनरली नॉन मेटल्स होती हैं वो साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करती, इट मीन्स वो सोनोरस नहीं होती, ठीक है। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट ऑफ माई टुडेज वीडियो, okay, then by this the physical property of metal has finished and non-metal has finished, okay. So this is ending of my today's class. After completing this lesson I will take your online class, so you have to come in online class and ask me whatever you have query, clear. So thank you and have a nice day.